आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट करंट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में डिस्प्लेसमेंट करंट एक टॉपिक है, हम पढ़ते हैं। देखिए, इसका फार्मूला क्या होगा हम सब जानते हैं। पहले इसके फार्मूले की बात कर लेते हैं, देन हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। सॉल्यूशन, राइट। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जेडी का फार्मूला ये होता है एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। ओके, बट इन एनी अदर मीडियम, एनी अदर मीडियम, तो जीडी क्या हो जाएगा आपका, देन जीडी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट को हम एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे डेल ई अपॉन डेल टी। यानी कि एप्सिलॉन क्या, जिस मीडियम की हम बात करें उसकी परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 8.85 10 की पावर -12, ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। और एक और रिलेशन होता है एप्सिलॉन आर, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिलेशन भी एक होता है नहीं। तो ये सारे रिलेशन हमें याद रखने हैं। तो यहां से आप एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन क्या हो जाएगा यहाँ से, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल देखते हैं हम। सिग्मा, सिग्मा आपको गिवन है कितना, सिग्मा है आपका 5। एप्सिलॉन आर कितना है आपका 1। यानी कि आपको एप्सिलॉन नहीं दिया, इन्हें मटेरियल, मटेरियल कुछ भी हो सकता, फॉर विच सिग्मा दिस एप्सिलॉन आर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस, फाइंड द कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। एप्सिलॉन आर आपको दिया, इसका मतलब यहां से आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या दिया है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 250 इंटू 10, 250 इंटू साइन 10 raised to the power 10 इंटू टी वोल्ट पर मीटर। तो देखिए, पहले आपसे पूछा है फाइंड द कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो कंडक्शन करंट क्या होगा आपका, बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है। देखिए, कंडक्शन करंट का, कंडक्शन करंट होगा आपका जे इक्वल्स टू सिग्मा ही, बड़ा सिंपल है। तो सिग्मा की वैल्यू आपको होता है 5। ई कितना है आपको गिवन है, 250 इंटू साइन, है ना, एंड 10 raised to the power 10 टी इतना दिया। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 250 इंटू 2 आप करेंगे, ये हो जाएगा देखिए आपका 1250 साइन, साइन 10 raised to the power 10 टी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो कंडक्शन करंट निकल गया। अब आपसे पूछा है कंडक्शन करंट डेंसिटी है, बेसिकली डेंसिटी। नेक्स्ट आपको हम कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को हम किससे, जेडी से रिप्रेजेंट करते हैं। जेडी का फार्मूला क्या होता है देखिए, अब हम फ्री स्पेस में तो नहीं, फ्री स्पेस के लिए तो ये फार्मूला, बट किसी और मीडियम में फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इन ए मटीरियल, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, ये फार्मूला हो जाएगा। अब एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, यहां से देख सकते हैं आप, एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन होगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां लिखेंगे आप इसको एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। अब इसकी वैल्यू यहां पे रख दीजिए। एप्सिलॉन आर आपको कितना गिवन है, 1। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है आप जानते हैं, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, एंड डेल अपॉन डेल टी, किसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, ई की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, 250 साइन 10 raised to the power 10 टी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए जेडी की वैल्यू कितनी आएगी,
जेडी आ जाएगा आपका 8.85 इंटू 10 to the power -12। इसको डिफरेंशिएट, 250 का 250 आ जाएगा इंटू 250। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस 10 raised to the power 10 इंटू टी। और फिर आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, टी का 1 हो जाएगा क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फैक्टर क्या आएगा, इंटू 10 raised to the power 10। आएगा नहीं? तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 8.85, 8.85 इंटू 250। तो ये देखिए 221 इंटू 10 to the power -2 कॉस 10 to the power 10 टी। और इसको सिंप्लीफाइड करके हम लिख सकते हैं 22.125 कॉस 10 raised to the power 10 टी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए इस तरीके से आपने जेडी करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी भी निकाल दी और कंडक्शन करंट डेंसिटी भी निकाल दी। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, डिटरमाइन दी कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। इसमें भी सेम है ये। इसको देखिए सेम न्यूमेरिकल है बिल्कुल जैसा हमने भी किया है। तो ये सब आपको गिवन है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कंडक्शन करंट डेंसिटी, कंडक्शन करंट डेंसिटी, जिसको हम क्या लिखते हैं, जे। तो जे का फार्मूला क्या होता है, देखिए जे का फार्मूला होता है सिग्मा इंटू ई। सिग्मा की वैल्यू आपको पता है कितना है, 10 raised to the power 3। ई आपको गिवन है 4 into 10 to the power 6 साइन 9 into 10 raised to the power 9 टी। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए जे की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जे आ जाएगा आपका 4 into 10 to the power 6 और 3 कितना हुआ, 9 साइन 9 into 10 to the power 9 टी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो जे कैलकुलेट हुआ। नाउ अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमसे और क्या पूछा गया, कंडक्शन करंट पूछा गया, करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे अब हम। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो इसको हम जेडी लिखते हैं। देखिए जेडी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जेडी का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, इन ए मटीरियल, मटीरियल का मतलब हमें नहीं पता उस कौन सा मीडियम होगा, तो हम एप्सिलॉन नॉट में रख के कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। अगर फ्री स्पेस में बोलता तो एप्सिलॉन नॉट लिख देते, लेकिन उसने मटेरियल लिखा है, मटेरियल में इसका मतलब मीडियम कुछ भी हो सकता है। सो हम एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन लिखेंगे। और एप्सिलॉन क्या होता है, देखिए आपको पता है, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ये हम लिख सकते हैं बिल्कुल। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे, एप्सिलॉन आर आपको गिवन है कितना, 2.45, एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -12 एंड डेल ओवर डेल टी। ई आपको पता है कितना है, 4 into 10 की पावर 6 साइन 9 into 10 की पावर 9, 9 into 10 की पावर 9। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जेडी की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, 2.45 इंटू 8.85, 2.45 इंटू 8.85 इंटू 10 to the power -12 इंटू, पहले डिफरेंशिएट करेंगे आप इसको, तो ये आ जाएगा फैक्टर 4 into 10 to the power 6, ये तो कांस्टेंट है, इंटू साइन का आपका हो जाएगा कॉस 9 into 10 to the power 9 टी। लेकिन इसको आप दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी का तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे टी है ना,
टी का 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा, 9 × 10⁻9, ये दोबारा जैसे आ जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेशन आप करेंगे, 2.45, 8.85, ये सब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 716.85 इंटू 10⁻³ कॉस 9 × 10⁻9 टी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कैलकुलेटर्स में कितना आता है, देखिए 2.45 इंटू 8.85 इंटू 4 इंटू 9, 0.57, 85 नहीं, 0.57 यहाँ पे आएगा, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये आएगा 0.57 यहाँ पे, 0.57, राइट। तो ये आपका है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। और एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, देखिए थर्ड न्यूमेरिकल, ये लास्ट न्यूमेरिकल है। इन्हीं में से कोई न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जाता है इसी तरह का, या सिर्फ वैल्यू चेंज होती है। सिग्मा इतना दे रखा है, एप्सिलॉन आर इतना, फाइंड आउट द कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो कंडक्शन करंट डेंसिटी देखिए, कंडक्शन करंट डेंसिटी क्या होगा, देखिए कंडक्शन करंट डेंसिटी, हम जे लिखते हैं इसको, आपको पता है। तो जे की वैल्यू क्या होगी, देखिए सिग्मा ई। तो सिग्मा आपको गिवन है कितना, 58 × 10⁻⁶, और ई आपको गिवन है 150 sin 10⁻10 टी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 8700 × 10⁻⁶ sin 10⁻10 टी, और इसको सिंप्लीफाइड करके आप लिखेंगे तो दिस इज 8.7 × 10⁻9 sin 10⁻10 टी। यह है आपका जे, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये करंट का डेंसिटी का यूनिट होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, इसको हम लिखेंगे, देखिए जेडी। अगेन फार्मूला जेडी का देखिए क्या होगा, जेडी का फार्मूला वही एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। ये कॉमन फार्मूला, बार बार वही फार्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसने मीडियम, फॉर ए मीडियम, मीडियम को डिस्क्लोज नहीं किया। जब तक मीडियम को वो फ्री स्पेस नहीं बोलेगा, जब तक आप यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते। अगर वो फ्री स्पेस के अलावा कोई बात करता मटेरियल की या किसी और मीडियम की जिसको वो डिस्क्लोज नहीं करता, तो आप एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करेंगे एप्सिलॉन से। ओके। और एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला आपको पता है कौन सा, एप्सिलॉन आर का एक फार्मूला होता है, और डेल ई अपॉन डेल टी। क्या फार्मूला होता है, देखिए वही एप्सिलॉन आर होता है आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पे लिखी है। अब जेडी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए इतना सिंपल है। जेडी को जब हम कैलकुलेट करेंगे, एप्सिलॉन आर आपको गिवन है कितना है, 1। एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं 8.85 10⁻⁻12 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। डेल अपॉन डेल टी, ई कितना है देखिए, 150 साइन 10⁻10 टी, राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 8.85 × 10⁻⁻12 इंटू 150, है ना। इसको साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस 10⁻10 टी, और इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा इंटू 10⁻10। ओके। इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो 8.85 इंटू 150, 8.85 इंटू 150, ये कितना हो जाएगा देखिए, 1327, 1327.5 इंटू 10 टू द पावर कितना रहा है यहाँ पे, 10, ये -2, माइनस का 2, एंड कॉस 10 टू द पावर 10 टी। और इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे कितना आ जाएगा ये, 13.27, 13.275, 13.275 इंटू, अब इंटू नहीं आएगा, सिर्फ कॉस लिख देंगे क्योंकि पावर तो खत्म हो गई है अब। ओके, तो देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 13 इधर आ जाएगा तो पावर खत्म हो जाएगी, कॉस 10 टू द पावर 10 टी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपने निकाला डिस्प्लेसमेंट का 13.27 और 0.28 कॉस 10 टू द पावर 10 टी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप करेंगे। तो आपको बस ध्यान देखिए, इस तरह के न्यूमेरिकल्स में सिर्फ एक ही, जब आप करंट डेंसिटी का फार्मूला यूज करेंगे तो आप एप्सिलॉन नॉट ना रख के एप्सिलॉन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, एप्सिलॉन नॉट सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस के लिए। अगर फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, या सिर्फ इन्हें मीडियम लिख दिया है या इन्हें मटेरियल लिख दिया है, इसका मतलब वहां पे कोई और मीडियम है, और किसी और मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ना होकर क्या होगी, एप्सिलॉन। तो फार्मूले में ये चेंज आएगा, एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। और एप्सिलॉन को आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपको एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं दी है, या तो उस मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू देगा वो, तो आप डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप एप्सिलॉन को किस में चेंज करेंगे, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट में। एप्सिलॉन आर क्या होता है देखिए, एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको आप, रिलेटिव परमिटिविटी। और एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो देखिए, तीन न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं। ये तो अभी मैंने बेसिक सी चीजें आपको बताई थी। जब आप इस तरह के न्यूमेरिकल करते हैं तो ये तो बेसिक चीजें हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल हमने यहाँ से सॉल्व किया था। सेकंड न्यूमेरिकल ये देखिए हमने सॉल्व किया इस तरीके से, और ये थर्ड न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया इस तरीके से। राइट। तो आप इस तरीके से इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।